वह धरती जहाँ नदियां भी शादी के बाद दूसरे गांव जा बसती हैं, वहां के राजा की पतिव्रता स्त्रियों के प्रति कितनी श्रद्धा होगी ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इस कहानी की नायिका के साथ जो हुआ, उसने सभी को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि हंसा हंसा कर लोटपोट भी कर दिया। बहुत समय पहले एक नगर में वसुधा नाम की एक स्त्री रहती थी। वसुधा सिर्फ नाम से नहीं बल्कि स्वभाव से भी इतनी प्यारी थी कि पति का नाम लेते ही सजग हो जाती और आंखों में आंसू भर लेती। उसका पति समर नगर के सबसे आलसी व्यक्तियों में से एक था और शायद उसे यह अलंकरण पाने का गर्व भी था। उसे हमेशा राजा का डर बना रहता था कि कहीं राजा का आदेश ना आ जाए और उसे काम करना पड़ जाए। वसुधा अपने पति की सभी आदतों को भली भांति समझती थी और हर रोज उनकी चिंता करती। एक दिन नगर में एक नया फरमान जारी हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो भी स्त्री अपने पति की पूजा में पूरे 7 दिन और 7 रातें तपस्या करेगी, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वसुधा ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा यही मौका है, मैं आपके लिए तपस्या करना चाहती हूँ ताकि हमें हर कष्ट से मुक्ति मिले। समर की नजरों में कोई विशेष उत्साह नहीं था। उसने आलस भरी आवाज में कहा, देखो, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, ये तपस्या तुम्हें ही करनी है तो तुम कर लो, पर मुझे परेशान मत करना। वसुधा ने भी ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए, तपस्या तो वह करेगी ही। पहले दिन से ही उसने गंगा किनारे तप करना शुरू किया। पूरे नगर में उसकी तपस्या की चर्चा फैल गई। हर कोई उसकी लगन और भक्ति की सराहना करने लगा। लेकिन तभी तपस्या के 5वें दिन एक अनोखी घटना घटी। समर को किसी ने राजा के दरबार में जाने की धमकी दे दी ताकि उसे काम से छुटकारा न मिले। हड़बड़ाहट में समर खुद राजा के पास जा पहुंचा और उसे बताया कि उसकी पत्नी वसुधा तपस्या में है। राजा को तो जैसे हंसी छूट गई। उसने कहा, अरे समर, अपनी पत्नी के लिए तुम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। राजा के सामने समर ने बात को और बढ़ा दिया कि वह भी पतिव्रता है। इसी बीच वसुधा तपस्या में ही थी। नगर के लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। वे सभी सोच रहे थे कि इतनी कड़ी तपस्या के बाद वसुधा की सब इच्छाएं पूरी होंगी। 7वें दिन के अंत में वसुधा ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे प्रभु, मेरे समर की सारी आलस खत्म कर दीजिए। लोग चौंके, हंसी दबाते हुए बोले, तो इस तपस्या का असली उद्देश्य तो यही था। वसुधा की बात सुनकर समर को भी अपनी आलस पर शर्म आई। उसने सभी के सामने वादा किया। इस कहानी के बाद नगर में वसुधा के त्याग और तपस्या की मिसाल तो बनी, पर साथ ही लोगों ने उसे एक नई पहचान दी, सब्र की देवी। क्योंकि समर जैसे पति के साथ इतने धैर्य की असली ताकत वही जानती थी।